नमस्कार। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। इससे पहले की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखे थे, जो कि आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता यहाँ पर क्या है, इस चीज को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य अथवा वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम आर्य या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं और यह सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात एक नई सभ्यता का विकास था। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे टाइम पीरियड। वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो इसका समय अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो कि इस काल की जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल की जानकारी, इसका जो टाइम पीरियड है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है और यह इसकी जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि आर्यों का जो आगमन था वो भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द का ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। अनेक विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग माना है। जैसे कि मैक्स मूलर का कहना था कि ये लोग आर्य मध्य एशिया से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती का कहना था कि इनका जो मूल निवास स्थान है तिब्बत है आर्यों का। तिलक का कहना था कि उत्तरी ध्रुव है। तो अलग अलग विद्वानों का कहना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग है। तो अलग अलग इनके विचार थे। आर्य सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा जो थी, आर्यों की भाषा, वो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई हम क्या देखते हैं कि 5 भागों में बटी हुई थी, जिसमें हम 5 भाग देखते हैं, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। वेदों की संख्या हम यहाँ पर 4 देखते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम क्या देखते हैं कि गायत्री मंत्र है तथा ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय देखा जाता है। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि कुल मंत्रों की जो संख्या है वह है 10,580 और इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं 10,462, जबकि कुल मंत्रों की संख्या है 10,580। यजुर्वेद में हम ये देखेंगे कि इसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है और इसके साथ ही बलिदान विधि का भी वर्णन है। यज्ञ के साथ बलिदान विधि का भी यहाँ पर इस वेद में वर्णित किया गया है। साम वेद में हम देखते हैं कि साम का अर्थ जो है वो मुख्य रूप से इसका अर्थ गान यानी गीत होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। सामवेद में संगीतमय स्रोत का वर्णन है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है। अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं, अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं।
अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में प्रार्थना का संचयन है और यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधान का वर्णन है। सामवेद में हम देख सकते हैं कि इसमें गीतों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में हम देख सकते हैं कि इसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं नीचे कि वेदों की संख्या जो है 4 है, पुराण की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेदांग की संख्या हम देख सकते हैं कि 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे, वर्ण व्यवसाय के आधार पर जो वर्ण बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें वैदिक काल के देवता के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंद्र देवता के बारे में देखेंगे। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि को आग का देवता माना जाता था, वरुण को वायु देवता, सोम को जंगल का देवता और मारुत को तूफान का देवता यहाँ पर माना जाता था। और रुद्र जो थे वो ये सबसे इनको क्रोध वाले देवता के रूप में माना जाता था। अब अगला पॉइंट्स देखेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, इसके प्राचीन नाम और साथ ही आधुनिक नाम देखेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। सुतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज नदी, अश्किनी, जिसका आधुनिक नाम है चिनाब नदी, विपाशा, जिसका आधुनिक नाम है व्यास नदी, कुंभा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल, सदानीरा, जिसका आधुनिक नाम है गंडक, सुवस्तु, जिसका आधुनिक नाम है स्वात, पुरुषनी, रावी, वितस्ता का हो जाएगा झेलम, यानी कि इसका आधुनिक नाम है झेलम, पुरुषनी, रावी नदी, सरस्वती, जिसका आधुनिक नाम है गग्गर, और क्रीमू, जिसका नाम है आधुनिक कुर्रम नदी। तो ये प्राचीन नदियां थी जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसके इस साइड आधुनिक नाम है इसका। अब उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल के दर्शन, जिसमें 6 दर्शन है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना अपना दर्शन दिए, जिसे हम 6 दर्शन के रूप में देख सकते हैं यहाँ पर। इसे भारत का षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया है यहाँ पर, न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम, योग दर्शन का हो जाएगा पतंजलि, वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा कनाद, उत्तरी मीमांसा का हो जाएगा वादरायन और पूर्वी मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी, जो कि अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर ही इन ऋषियों ने अपना ये दर्शन दिया है, जिसमें हम 6 को देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परमाणुवाद के जनक या संस्थापक जो हैं यहाँ पर कनाद ऋषि को माना जाता है। ये पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय परमाणुवाद के जनक या संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कनाद ऋषि। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। और इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था,
ये पशुपालन करते थे और इनका समाज जो था पितृ प्रधान था, जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखते हैं कि उनका समाज मातृ प्रधान था। गाय को अधन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो था वो लोहा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार यहाँ पर किया गया है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी थी सरस्वती नदी, लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा यहाँ पर किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, जबकि ऋग वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि वर्ण वहाँ पर व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवसाय के बजाय छोड़कर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर देखेंगे यौ यानी कि जौ, इसका पुराना नाम है यौ, ब्रीही यानी कि धान, माड़ उड़द, गुदग मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहा के लिए लोह अयश एवं कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग हुआ। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त यहाँ पर हुए थे, अतरंजी खेड़ा से। इसके साथ ही हम देखेंगे 2-4 प्रश्न छूट गए थे, तो यहाँ पर है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। संस्कार की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 संस्कार थे टोटल। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने यहाँ पर की थी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो वैदिक सभ्यता के बारे में था, और अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।